ओम शांति। आज की 20/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा कि अपनी चलन आपने विशेष रखनी है, आपकी चलन रॉयल होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम बाबा को बुला रहे थे, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। तो अब बाबा आए हैं तो हमने अपने ऊपर ध्यान करना है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, आत्मा समझकर बाप को याद करो। माम एकम याद करना है, माना एक बाबा को याद करना है। जैसे कहते हैं ना, वह गुरु के लिए भी बाबा ने बताया कि वह गुरु किसको कहते हैं। एक बाबा को ही वह गुरु कहा गया है। जैसे बाबा कहते हैं तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ साहब में है। जैसे कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे पानी सरबत का भला। चढ़ती कला माना अभी हम गिरती कला में थे अभी तक, अब हम चढ़ती कला में हैं क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। अभी हमारी चढ़ती कला शुरू हो गई है। वो कैसे होगी? अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो अभी आगे सतयुग आने वाला है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं ना, तो बहुत कहते हैं बाबा अब हम बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी से सतयुग में ले चलो। तो बाबा कहते धीरज धरो, स्थापना तो होनी है। स्थापना तो बाबा कहते होनी है। सभी अभी फ्लड्स आएंगे, आग लगेगी, भूख से मनुष्य मरेंगे। अब सभी ये हालतें होनी है। अर्थक्वेक होंगे, मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। बाबा कहते लेकिन आपने अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। बाबा की याद में रहेंगे, अपने आप को देही अभिमानी समझकर रहेंगे, आत्मा समझकर रहेंगे, तभी हम ऐसी परिस्थितियों में पार हो सकेंगे। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते? उत्तर दिया बाबा ने, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है आज की मुरली से, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सतगुरु की निंदा हो। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सतगुरु की निंदा हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये अंदर खुशी रहे, हर वक्त खुशी रहे कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। ये पढ़ाई कौन सी है? नर से नारायण बनने की। दैवी गुण धारण हो रहे हैं तो हम नर से नारायण बनने की शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा कौन दे रहा है? एक शिव बाबा। बाबा के द्वारा हम शिक्षा ले रहे हैं। इसी नशे में रहो। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। जैसे दुख आता है तो हमें फिर एक बाप की याद ही आती है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये तकलीफें भी बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। स्लोगन है आज की मुरली से,
स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट ब्लेसिंग देने का है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट ब्लेसिंग देने का है। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। जैसे बाबा ने कहा ना, आपकी चलन और चेहरे से सेवा हो। ऐसी रूहानी चमक आपके चेहरे और चलन पे होनी चाहिए, ताकि आपको देखते ही उनको संतुष्टि का, सहन शक्ति का आभास हो। बाबा ने कहा ना, अब शक्तियों का अनुभव हो आपसे। ऐसी अनुभव रूपी मूर्त आपने बनना है। बाबा ने निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने का हमें वरदान भी दिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हम कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अपनी चलन को सुधारना है। निरंतर बाबा की याद से देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। देह के भान में नहीं फंसना है। अच्छा जी, ओम शांति।